गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज से आपके अनुच्छेद स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और ये अनुच्छेद 1, 2, 3 ये दोस्तों आपके नागरिकता से संबंधित नहीं है। नागरिकता से जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो दोस्तों 5 से 11 तक होते हैं। तो दोस्तों एक मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्पीच सुना देता हूँ पहले कि मत खोना हिम्मत, आप अभी तो बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों आपको अच्छी मेहनत करनी है, जुनून पैदा करना है अपने आप में। और दोस्तों जो लोग आपसे कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो दोस्तों आपको अच्छी मेहनत करनी है, बेहतर मेहनत करनी है और एक अच्छा सा जॉब प्राप्त करके उनको दिखाना है कि दोस्तों हाँ हम भी, और उनको दिखाना है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी कुछ करने का जुनून है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 1, ये रहा दोस्तों। और दोस्तों अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है कि संघ समुदाय संस्था का नाम दिया जाता है। यानी दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि किसी भी संघ या संस्था का जो भी नाम दिया जाता है वो अनुच्छेद 1 के तहत दिया जाता है। राज्य के क्षेत्र का वर्णन, यानी कोई भी राज्य है और उसके क्षेत्र का वर्णन, यानी वह राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है उसका जो वर्णन है दोस्तों वह भी अनुच्छेद 1 में है। और इसी में दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि दोस्तों भारत राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों आपने कंप्लीट याद किया, अच्छा याद किया। और इसे दोस्तों बेहतर शायद मैं दोस्तों आपके लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकता, इससे बेहतर दोस्तों। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ दोस्तों ये सब कुछ बेहतर है। और आज से दोस्तों आपके अनुच्छेद स्टार्ट हो चुके हैं, तो बेहतर तरीके से तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हर टॉपिक हर चीज़ आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, सिर्फ आपको तैयारी करनी है, बेहतर तैयारी करनी है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके दिखाना है दोस्तों। और अब है दोस्तों अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि दोस्तों नए राज्यों के गठन का प्रावधान जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। यानी जो भी नए राज्य बनाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी राजस्थान में डीग बना, 19 राज्य, सॉरी दोस्तों वो ज़िले हैं, लेकिन दोस्तों जिन नए राज्यों का प्रावधान होता है दोस्तों, गठन होता है, तो वो दोस्तों अनुच्छेद 2 के तहत होता है। और इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 3, इसमें दिया गया है कि राज्यों के निर्माण का प्रावधान, ये तो राज्यों के गठन का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 2, कि किस प्रकार उसका गठन किया जाएगा। राज्यों का गठन का प्रावधान कि किस प्रकार उसका गठन किया जाएगा, कैसे कैसे उसका क्या करना है। लेकिन राज्यों का निर्माण का प्रावधान, लेकिन राज्य को कंप्लीट बनाना, उसमें उन क्षेत्रों, जो क्षेत्र दिए गए हैं दोस्तों उनको उस राज्य में मिलाना, फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 3 में है। और राज्य की सीमा परिवर्तन का प्रावधान भी दोस्तों अनुच्छेद 3 में है, ये आप देख सकते हैं। और सीमा के नामों में परिवर्तन का प्रावधान भी है दोस्तों अनुच्छेद 3 में है, ये आपको याद रखना है। और चौथा अनुच्छेद जो है दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यही 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 में आपको याद रखना है दोस्तों केवल कि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 4 में है। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान अनुच्छेद 4 में है। और इसी प्रकार दोस्तों दूसरी और तीसरी अनुसूची के अधीन बनाई गई जो विधियां हैं उनका प्रावधान भी अनुच्छेद 4 में है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर चारों अनुच्छेद आपको याद हुए, अनुच्छेद 1, 2, 3 और ये 4। अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, संघ समुदाय संस्था का नाम, राज्य क्षेत्र का वर्णन और भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है दोस्तों नए राज्यों के गठन का प्रावधान। और दोस्तों अनुच्छेद 3 में है राज्यों के निर्माण का प्रावधान, सीमा परिवर्तन का प्रावधान, सीमा के नाम का परिवर्तन का प्रावधान। और अनुच्छेद 4 में है दोस्तों पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा दूसरी और तीसरी अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियों का प्रावधान जो है दोस्तों अनुच्छेद 4 में है। तो दोस्तों चारों अनुच्छेद आपके लिए कंप्लीट हुए। और अगला जो पार्ट है दोस्तों पार्ट 2 है, ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, पार्ट 2 है आपका जिसमें आपके नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। और दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है दोस्तों, नागरिकता से। तो दोस्तों ये जो हैं
5 से 11 तक जो ये अनुच्छेद हैं दोस्तों, ये हैं नागरिकता से। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पांचवा अनुच्छेद है दोस्तों। 1 2 3 4 अनुच्छेद में करा चुका हूँ। पांचवा अनुच्छेद है दोस्तों। पांचवें अनुच्छेद में क्या दिया गया है? भारत में मूल निवासी होने की गारंटी, यानी भारत के मूल निवासी होने का जो प्रावधान है वह इस अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि भारत का मूल निवासी कौन हो सकता है। तो दोस्तों कौन हो सकता है? पहले तो भारत में जन्मा हो, या फिर माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर दोस्तों संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहा हो। तो दोस्तों आपको अनुच्छेद 5 याद हो गया। भारत का मूल निवासी होने की गारंटी का इसमें प्रावधान है, जिसमें दोस्तों भारत में जन्मा हो, या तो वह भारत में जन्मा हो, या माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर दोस्तों संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से रह रहा हो। इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 6 है। इसमें क्या प्रावधान है? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो कि दोस्तों विदेशी जो नागरिक आते हैं जो भारत में रहते हैं, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 6 में है। और इसी प्रकार दोस्तों ये है अनुच्छेद 7। इसमें क्या है दोस्तों? पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता का प्रावधान, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाते हैं उनकी नागरिकता ख़त्म करनी है, या कब तक रखनी है, या उनकी नागरिकता बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, या फिर दोस्तों कब तक रखनी है, या पाकिस्तान जो व्यक्ति गए हैं उनकी नागरिकता का जो भी प्रावधान है दोस्तों वो इस अनुच्छेद 7 में दिया गया है। और दोस्तों बैकग्राउंड में अगर आपको किसी प्रकार की आवाज़ आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, साउंड पर ध्यान ना दें, आवाज़ पर ध्यान ना दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें, बेहतर तैयारी करें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मैं हर कंटेंट हर टॉपिक आपके लिए कंप्लीट कराना चाहता हूं। यह मेरी उम्मीद है कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी तरफ से भी कोई कमी ना रहे, और बेहतर मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। और दोस्तों माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें, अपने माँ बाप की उम्मीदों को दोस्तों ठेस ना पहुँचाएँ। खासकर दोस्तों अपने माँ बाप की तरफ देखें, ध्यान दें कि वो कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर आपको दोस्तों कहीं जाकर आपको दोस्तों पढ़ाने की व्यवस्था कर पाते हैं। तो दोस्तों अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दें, अपने बेहतर जीवन बनाने की तरफ ध्यान दें, और दोस्तों अच्छी मेहनत करें। और दोस्तों जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सभी फ्रेंडों को, सभी दोस्तों को बताएं। और जितने भी भाई आपके अंडर में जो हैं दोस्तों जो तैयारी करते हैं उनको बताएं कि हाँ एक ऐसा भी चैनल है जिस पर बेहतर तैयारी कराई जा रही है, कंटेंट बेहतर उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। सिर्फ दोस्तों हम अपनी मेहनत के लिए, मेहनत के बदले हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं। तो दोस्तों हमें भी उम्मीद है आपसे कि आप भी एक सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारा जो है दोस्तों वो बढ़ाएं दोस्तों, जज्बा। तो दोस्तों और दोस्तों हमें भी अच्छा लगता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 8। इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? भारत के बाहर रहने वालों को नागरिकता का संरक्षण, यानी दोस्तों जो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता का संरक्षण, यानी कि दोस्तों एक तो परमानेंटली वो क्या है दोस्तों, एक तो परमानेंटली भारत के बाहर रहकर दोस्तों जैसे किसी विदेश में चले गए दोस्तों, जैसे कनाडा अमेरिका कहीं भी चले गए, उन्होंने वहीं की परमानेंटली वो क्या है दोस्तों नागरिकता प्रदान कर ली। या फिर कुछ लोग दोस्तों 2-3 साल के लिए जाते हैं, कुछ सालों के लिए ही जाते हैं। तो उन सभी के नागरिकता का प्रावधान का, यानी उनकी नागरिकता का जो संरक्षण है या प्रावधान है, उस नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में है। ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 9 है। इसमें क्या है दोस्तों? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त होना, यानी कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता लेता है तो दोस्तों उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में है। और अनुच्छेद 10 है दोस्तों, नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का प्रावधान, यानी अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है दोस्तों कि नागरिकता के जो अधिकार हैं दोस्तों उन्हें बनाए रखने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 10 में है। और लास्ट अनुच्छेद है दोस्तों, अंतिम अनुच्छेद है
और आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य किया करें। तो दोस्तों अनुच्छेद 11 है, इसमें क्या प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित नए नियम कानून बनाने का प्रावधान संसद के पास होना। यानी दोस्तों नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे या उनमें कमी की जाएगी या उनमें बढ़ाया जाएगा, या फिर जो भी नए कानून बनेंगे नागरिकता से संबंधित, वो सारे नियम या कानून बनाने का प्रावधान जो है दोस्तों वो किसके पास है? संसद के पास। तो दोस्तों आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो थी अनुच्छेद से संबंधित, जिसमें मैंने दोस्तों अनुच्छेद 1 2 3 4 यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। 1 2 3, 1 2 3 और ये दोस्तों 4, और यहाँ पर दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित हैं 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है दोस्तों नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों इनको कम्प्लीटली पढ़ना है, अच्छी तरह से याद करना है, बेहतर मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।